एक हमारा विश्वास, एक हमारा भरोसा, एक हमारी दृढ़ता मूल है। आप लोगों ने एक लोटा जल स्वयं चढ़ाया, बेलपत्र स्वयं चढ़ाई। हमारे पास में ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना हमारे पास कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास कोई श्रीफल है जो हम आपको कुछ दे दें। हमारे पास तो केवल शंकर का नाम है। आप जितना जपोगे, जितना भजोगे और दिल से अगर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओगे, सियोर वाला महाराज भले तुम्हारे पास आए ना आए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पास पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरा शिव तुम्हारे करीब में पहुंचेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर तुम्हारा। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्री देवी संजीव रेड्डी, श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर बाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर वाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक से हैं। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। मेरी गोद सुनी थी, बच्चे का आप पत्र पढ़ेंगे उसमें लिखा है मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरी गोद सुनी थी, बच्चे की आस छोड़ दी थी। मेरे पति तो ये कहते थे कि अब हम जिंदगी भर बांझ ही रहेंगे, संतान नहीं होगी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, मेरे पति ने तो बच्चे की आस भी छोड़ दी। गुरुदेव, जब मैं टीवी पर पुराण देखकर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया और 2 महीने तक गर्भ धारण नहीं हुआ, मेरे पति ने कहा क्यों व्यर्थ के काम करती है, संतान नहीं हो सकती। 23 साल हो गए शादी को। बाबा पर शिव शिव है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, जल आचमन करना प्रारंभ करा। 1.5 महीना निकला शिव जी का जल पीते पीते, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा गर्भ ठहरा, पर गर्भ ठहरने के 2 महीना, जब गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के केवल 2 महीना निकले थे और 2 महीने बाद मेरा गर्भ फिर गिर गया। 23 साल के बाद तो बाबा ने संतान दी थी और मेरा गर्भ वापस गिर गया। अब मन में खलबली होने लगी, आस जगी। 23 साल से एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा था, कम से कम 23 साल बाद गर्भ तो ठहरा। आज जगी, मेरा बच्चा तो चले गया, हमने ऑपरेशन करवा लिया सफा। तब बाबा हम पति पत्नी ने विचार करा कि अब कुछ भी हो हमको कुबेरेश्वर धाम जाना है। हम गुरु पूर्णिमा के दिन कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन चल रहा था, वहां जाकर हमने गुरु दीक्षा ली, कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा को प्रार्थना करी और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। हम बाबा का क्या वर्णन करें, केवल 4 महीने बीते थे, फिर मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद बाबा की कृपा से 19 अप्रैल 2023 को 23 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे बच्चा दिया। हमारे घर में किलकारी की आवाज आई, गुरुदेव प्रणाम। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर वाड़ी, तालुका बसव कल्याण, बिदर, कर्नाटक। शिव तत्व इसी को कहा गया। कपिवा शिलाजीत गोल्ड, जिसके 5 हर्ब्स आप जितना विश्वास करो उतने विश्वास से मेरा बाबा आपका साथ देता है। बस एक निवेदन, एक सूप होता है, सूप देखा है आप लोगों ने, ऐसा सूप पड़ा होता है जिसमें लोग ऐसा ऐसा फटकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सूपा, सूपड़ा, छाजड़ा, सूपा, ठीक है, जो तुम समझ लो। पर ऐसा रहता है, लड़के के आगे फटक दो तो वो दहेज नहीं लाता। सूप। और एक होती है चलनी, दोनों का काम एक ही है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का और चलनी का काम भी कचरा साफ करने का, पर दोनों में काम एक है, अंतर जमीन और आसमान का। सूप कचरे को फेंक देता है, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को फेंक देती है, कचरे को अपने पास रख लेती है। काम एक है, सूपड़े का काम भी एक है, सूप का काम भी एक है और चलनी का काम भी एक है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का है, चलनी का काम भी कचरा साफ करने का है। सूप कचरे को फेंक कर अच्छा अच्छा अपने पास रखता है, चलनी अच्छे अच्छे को फेंक कर कचरा अपने पास में रख लेती है। बस अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखना, हमें बनना है सूप, हमें चलनी नहीं बनना। चलनी बन जाएंगे तो लोगों की निंदा बुराई चुगली अपने अंदर रखते जाओगे और भगवान का भजन छोड़ते जाओगे।
हमें सूप बनना है। सूपड़ा जो होता है वो अच्छा ही अपने पास में रखता है, कचरा फेंक देता है। कोई निंदा करे फेंक दो, कचरा अपने पास नहीं रखना। कितने कान दिए भगवान ने? जम के बोलो। 2। काहे के लिए दिए? कोई निंदा करे तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। कथा सुनो तो दोनों कान से सुन के अंदर उतार लो। अरे कान दिए रे तूने दाता बन के, कान दिए रे तूने दाता बन के, और बिना कान की भेज देते तो एकदम प्लेन। कभी नहीं कथा सुनो, हे भगवान कभी नहीं कथा सुनी मैंने। विठल मैंने अवगुण बहुत कियो, और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए। क्या करा इन नेत्रों से? दिन रात मोबाइल देखा, कुछ नहीं किया। फिर हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सत्संग। जब सत्संग में हाथ नहीं हिले तो भगवान ने कह दिया बुढ़ापा आन दे, दिन रात हिलवाऊंगा। आन दे बुढ़ापा। फिर इन हाथों से करा क्या? अरे कोरा कोरा कागज, काली काली शाही, 10 का 20 किलो दयालु में अवगुण बहुत। हाथों से केवल एक काम करा, 10 था 20 करा, 20 था 40 करा, 40 50 60, बस यही करते रहे। पूरी जिंदगी जोड़ा, पूरी जिंदगी जोड़ा। भोजन भी टाइम पर नहीं करा, कपड़े भी नहीं सिलवाए। दीपावली पे दिवाली आई, घर के लोगों ने कपड़े लिए और इससे कहा ले ले, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। इतना कमाने में व्यस्त रहा, इतना कमाने में व्यस्त रहा, कुछ भी जिंदगी का कोई आनंद ले ही नहीं पाया। पत्नी कहती रही अपने गांव में कथा हो रही, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, चलो ना कथा सुनने चलते। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और मालूम पड़े फिर एक दिन घर के लोग 13 दिन फुर्सत